नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तहसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, जिसमें मौजूद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट मृदुल तरफदार, उसके पीछे है शेखर राय और यहाँ पे है विप्लव रॉय एंड खलील मोहम्मद। ये सारी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोर टीम का मेंबर है। तो आज जिस मुद्दे लेके ये कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम इस महीने का 29 अक्टूबर से काम शुरू करने जा रहा पूरा बंगाल में सबसे पहले शुरू होगा। उसके साथ साथ धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड आसाम में शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में हम लोग शुरू करेंगे। उसको प्लानिंग फुल्ली है, उसको छोटा मोड में हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये जो 4 स्टेट है इसमें हम लोग बड़ा लेवल पे शुरू करेंगे। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साथ जितने ही एम्प्लॉयज़ या वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उसको पे के लिए, मतलब वेतन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वो भी 29 तारीख के बाद वो एंड हो जाएगा। तो एंड हो जाने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा, उसको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्टर ऑफ इसका जो गवर्नमेंट का टीम है वो भी हमारा वहाँ पे विजिट करेगा। वो विजिट करेगा अगला महीने से ही करेगा, किसी भी टाइम। वो हम लोगों को सूचित कर देगा कि कब करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और एक लेटर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए देना शुरू हो गया था, जो पेंडिंग रह गया है, वो भी हमारा अगला महीने में ये एंड करेंगे। ये 4 मुद्दा पहला था। और एक जो है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 17,000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स और एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं जो इस स्टेट में काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशरीज, लैक कल्टीवेशन, सोलर और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है बहुत पहले से ही। और रिसेंटली नैनो बोबल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम शुरू कर चुका है, जो देश में ऑलरेडी किसी के पास अभी तक नैनो बोबल टेक्नोलॉजी काम शुरू हुआ ही नहीं है। इसके विषय में पिछले साल 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ का जो असिस्टेंट कमिश्नर संजय पांडे जी के साथ मैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर सपन कुमार मोहरी जी 1.5 घंटे के आसपास हम लोग प्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हाईली सेटिस्फाइड भी हुए थे पांडे सर जी। तो उसको भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चालू कर चुका है। पायलट प्रोजेक्ट भी हमारा हो चुका है। इसके माध्यम में नैनोबोल टेक्नोलॉजी के माध्यम में इलफिश होगा, जिसको कुंची बोलते हैं। इसके बाद सिंगी होगा, प्रॉन होगा और एक होगा क्रैब फार्मिंग। समुद्र के किनारे में जो डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा पश्चिम बंगाल में, जहाँ खास करके उत्तर 24 परगना, मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर और दक्षिण 24, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारा पश्चिम बंगाल के ऊपर ये काम होगा। इसके लिए हमारा आज मेन फोकस है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट तरीके से, किस तरीके से और बेस्ट होगा, इस काम को करेंगे। और खास करके और एक काम है जो पिछले वर्ग जो है, जो गवर्नमेंट के योजना है, इसको किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लागू होगा, किससे गवर्नमेंट का फ़ायदा सबको मिलाना है, वही काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखता है। आप लोग मीडिया में जानते हैं कि गवर्नमेंट का योजना, जैसे कि हमारा TJPS KVS के है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट का योजना आदमी तक पहुंचना ही काम है। यही हमारा मुद्दा है। जय श्री शंभू, नमस्कार। वेस्ट बंगाल में कर रहे हो या अलग अलग स्टेट में भी कर सकते। तो वो कौन कौन से स्टेट है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, जो हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। और आने वाला जो स्टेट है जिसमें हम शुरू, मतलब छोटा मोटा शुरू किया है, वो है यूपी में शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर दिया, और रिसेंट हम लोग राजस्थान में और उत्तराखंड में शुरू करेंगे। कितने लोग प्रोजेक्ट से मतलब? इसमें देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अभी जो फिलहाल जो है तो 17,000 है। जब ये स्टेट में शुरू हो जाएगा तो और 2-3,000, 4,000, 5 स्टेट में 1,000 करके जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। सर मेगा प्लान क्या है आपका आगे का? मेगा प्लान जो है नैनोबोल टेक्नोलॉजी पर हम ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि वो देश में चालू हुआ ही नहीं है। ये क्या है, नैनोबोल टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन में जितना सिंगी मछली हो सकता है, उसका 1/10 में वो वही प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब कम जगह में ये हो जाएगा। ये हैसियत है। सर जिस स्टेट्स में आप लोग ये चीजें कर रहे हैं, क्या उन स्टेट्स के लोगों का भी आपको योगदान मिल रहा है? 100% मिल रहा है। और मेरा उम्मीद है पूरा टीम को भी, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आ नहीं पाया, हमारा कोर्ट टीम या जो गवर्निंग बॉडी का टीम है, सबको पूरा उम्मीद है कि जब उसका थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो और मदद मिल जाएगा। सर ये बिल्कुल अलग कैसे है बाकी सबसे? ये अलग इसीलिए क्योंकि ये इंडिया में चालू हुआ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। जैसे कि टैंक बनेगा,
जैसे इससे पहले फिशरीज के ऊपर था जो बायोफ्लॉक था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, बायोफ्लॉक, लेकिन वो फ्लॉप हुआ क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बायोफ्लॉक है। उसमें क्या था, उसमें मछली को जो पोटी था वो निकल नहीं पा रहा था। इसमें क्या होता है, ओजोन जनरेटर के माध्यम से वो वहीं पे फिल्टर हो जाएगा, वो पानी फिल्टर होने के साथ साथ वही पानी यूज़ होता जाएगा। इसका हासियत है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको ये थॉट कहाँ से आया कि आपको ये थॉट आया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वपन मौर्य जी लास्ट 5 ईयर्स से उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। काम करने के बाद ये हमारा ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट भी है, क्रैब के ऊपर भी है, सिंग मछली के ऊपर है। बाकी हमारा वो रनिंग है, अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे कि प्रॉन के ऊपर जो बोल रहे थे चालू होने पे हो जाएगा ये। सर जो लोग फिशरीज फार्म खोलना चाहते हैं वो भी आपसे जुड़ सकते हैं? 100% जुड़ सकते हैं। हम उसको हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट करेंगे और ट्रेनिंग सपोर्ट करेंगे। सर इसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से? प्रोसेस यही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांच है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है उसमें या जो मेल आईडी उसमें मेल करेगा तो हम उसको और जैसे तैसे करके जुड़ के उसको हम मदद करना एक शुरू बार करें। अपनी मेल आईडी बता दीजिए अगर कोई। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी है kbskdmt@gmail.com और मेरा पर्सनल आईडी है s.n.kole20@gmail.com। सर कहीं ना कहीं लोगों को ये रहता है कि इस काम में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा खुलने में, तो मतलब क्या माध्यम है, कितने दिन में ये खुल सकता है? मतलब अगर कोई कौन सा चीज़ है? फिशरी फार्म? फिशरी फार्म तो एक होता है तालाब में करेंगे, वो तो आज लेंगे तो 10 दिन 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन नैनोबबल टेक्नोलॉजी में इसमें इट विल टेक टाइम 2 मंथ्स लगेगा, क्योंकि उसको बनाने में 1.5 महीने के आसपास लगेगा। बीच में उसको कुछ प्रोसेसिंग। लैंड का क्या प्रोसेस होता है? आप लैंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो करता है लीज ले लेता है। कुछ जगह में हम लोग खुद खरीदे हुए हैं, वैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग लीज पे ही कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ही का ही लैंड है, मैं आपका साथ लीज में ले लेता हूँ, उसमें हम उसको बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, जिसका हम लैंड लेंगे उसको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का जो है दलील और जो पर्चा बोलता है ये चाहिए हमको। मिनिमम सर कितना लैंड चाहिए होते हैं इस नहीं, प्रोजेक्ट? फिशरीज को नैनोबबल टेक्नोलॉजी के लिए इसके लिए तो आधा एकड़ जमीन में भी हो जाएगा, ओके, हाँ। इसमें हो जाएगा। 1 एकड़ होगा तो 2-4 की जगह 10 बनाएंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन आधा एकड़ जमीन से शुरू कर सकते हैं। कितना मिनिमम अमाउंट लग सकता है शुरू करने में? इसमें एक प्रोजेक्ट जो है ना जिसको हम बोले थे उसमें 42 लाख रुपीज़ लगेगा। इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। सर आपका कुछ ऐसा रूल है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही खुलेगा या गांव नहीं, में? ऐसा नहीं है। कोई एक गांव में हम 10 से खोल सकते हैं, 50 भी खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंगी मछली ऐसा मछली है जो हमेशा जिंदा ही रहता है। जिंदा मछली कहा जाता है, वो तो मर गए, उसको मारना पड़ता है, मरता नहीं, उसको मारना पड़ता है। तो प्लस पॉइंट है, मार्केट में मान लीजिए अच्छा वाला प्राइस नहीं मिले तो ले जाके फिर हम उसमें डाल सकते हैं। पेमेंट लेकिन किसे करना पड़ेगा सर? पार्टी करेगी आपको या फिर कौन सा जो शुरुआत करना चाहता है इस चीज़ को? हाँ जो कर देखिए, एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साथ जुड़ के करेगा तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उसके साथ हमारा एमओयू बन जाएगा कि वो हमारे साथ जुड़ के करेगा। और दूसरे तरीके से वो अकेला करेगा तो हमारा पूरा सपोर्ट उसका साथ रहेगा, इसीलिए रहेगा कि उसका जो मछली प्रोडक्शन होगा उसको जिम्मेवारी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। मतलब मार्केटिंग वाला जो है उससे एकदम तैयार हो जाएगा पहले से। जैसे कि पेप्सी कंपनी करता है पोटैटो को, क्या करता है वो पहले ज़मीन को किसी फार्मर के साथ वो टैग कर लेता है, एमओयू कर लेता है कि आपका मेरा बीज, सार, खाद सब हमारा रहेगा, आपका ज़मीन है, जो प्रोडक्शन होगा वो पोटैटो आपको मेरे को ही देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये रेट फिक्स्ड है।